हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे जिसका नाम है संख्याओं का विस्तार। इसमें हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे कि संख्याओं को, किन्हीं भी संख्याओं को हम शब्दों में कैसे लिखते हैं और अंकों में कैसे लिखते हैं, और इससे आगे या शब्दों को हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे या बड़े रूप में हम कैसे लिखेंगे। इस तरह से हम वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा संख्याओं को शब्दों और अंकों में लिखने से पहले कुछ मैं आपको समझाऊंगा जिसको आप अच्छे से समझेंगे सारे स्टूडेंट। तो सबसे पहले जैसे हमारा क्या होता है, इकाई होता है, इकाई, फिर उसके बाद होता है हमारा धाई, फिर उसके बाद हमारा होता है सैकड़ा, फिर उसके बाद क्या होता है हमारा हजार। इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा 10,000, फिर क्या होता है हमारा लाख, फिर क्या होता है हमारा 10 लाख, फिर होता है हमारा करोड़। तो हम करोड़ तक सीखेंगे। देखिए, किन्हीं भी संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले हमें इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इकाई किसका होता है? इकाई में केवल एक अंक होता है, एक की इकाई होती है। और धाई 10 की होती है, 1 के आगे एक जीरो लगाएंगे। और सैकड़ा कितने का होता है? 100 का, 100 का होता है सैकड़ा। और हजार कितने का होता है? एक के आगे 3 जीरो लगाएंगे तो ये हजार होता है। और 10,000 हमारा कितने का होता है? 10 के आगे 3 जीरो, 1 2 3, 10 के आगे 3 जीरो हमने क्यों लगाई? वो हमने इसलिए लगाई क्योंकि हज़ार में हमारी 3 जीरो होती हैं। तो हमें कितने हज़ार लिखना है? 10,000 लिखना है, इसलिए 10 के आगे हमने 3 जीरो लगाई। ठीक है, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 × 1000, 10 गुणा 1000, तो ये क्या हो जाएगा? 10,000। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा लाख। लाख में जो होती है, 1 लाख में हमारी 5 जीरो होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 1 लाख है। और 10 लाख में कितनी जीरो होंगी हमारी? 6 जीरो होंगी। 1 2 3 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 10 लाख। और इसके आगे क्या है हमारा? करोड़। करोड़ में कितनी जीरो होंगी हमारी? 7 जीरो होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो करोड़ में कितनी जीरो होंगी हमारी? 7 जीरो होंगी। तो इसलिए इकाई हमारा 1 का होता है, ये हमारी 10 की होती है। सैकड़ा हमारा 100 का होता है, हज़ार में 3 जीरो होती हैं। ठीक है, 10,000 में 4 जीरो होती हैं। ऐसी लाख में हमारी 5 जीरो होती हैं। 10 लाख में हमारी कितनी जीरो होंगी? 6 जीरो। और करोड़ में कितनी जीरो होंगी? ये हमारी 7 जीरो होंगी। तो इसलिए सबसे पहले किन्हीं भी संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले हमें इनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी हेल्प से ही हम संख्याओं को शब्दों में लिख पाएंगे और अंकों में लिख पाएंगे। अब उससे आगे मैं आपको समझाता हूँ कि संख्याओं को हमें किस तरह से शब्दों में हम लिखेंगे। देखिए आगे, तो सारे स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए ध्यान से, जैसे हमने कोई भी संख्या ली, सबसे पहले हमें शब्दों में लिखना सिखाना है। शब्दों में लिखो। शब्दों में कैसे लिखेंगे? देखिए 8 9 2 4 1 3,
इसको हमें, ये हमारी संख्या है, इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले शब्दों में लिखने के लिए इसको हम लिख लेते हैं 8 9 2 4 1 और 3, इस तरह से। तो 3 पर हमारा क्या आएगा, हमारा 3 की जो होती है, सबसे पहले इनको जो हम करेंगे, देखिए इसको बोलेंगे हम इकाई, इसको बोलेंगे हम दहाई को, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हमें जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हमें जो हमें करना है वो हमें अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से हम ले करके चलेंगे। सबसे पहली जो संख्या होगी उसको हम इकाई बोलेंगे, उससे आगे वाली संख्या को हम दहाई बोलेंगे, फिर हमारा सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। देखिए ये क्या है हमारा 3, ये इकाई होगा, और ये 1 हमारा क्या है, ये हमारा दहाई होगा, और ये हमारा क्या है 4, ये हमारा सैकड़ा होगा, और ये हमारा 2 क्या है, 2 हमारा हज़ार होगा, और ये 9 क्या है हमारा 10,000 होगा, और ये 8 हमारा क्या है, ये लाख होगा। देखिए ये क्या है हमारा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, लाख। तो हम इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, इकाई को 3 बोलेंगे, और ये दहाई हमारी कितनी होगी, एक दहाई है तो 13 हो जाएगा, ये 4 सैकड़े हैं तो 413 हो जाएगा, और हज़ार कितने पर, 2 पर, तो ये कितना होगा यहाँ तक 2,413, और फिर 10,000 पे क्या है, 9 है, 9 है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9 और 2 को लगा करके, क्योंकि 2 भी हमारा 1000 पर है और 9 भी हमारा 10,000 पर है, तो ये 92,000 हो जाएगा, और लाख पर क्या है 8 है हमारा, तो इसको हम बोलेंगे 8,92,413। तो क्या बोलेंगे हम, 8,92,413, 413। तो किन्हीं भी संख्याओं को हम शब्दों में इस तरह से हमें लिखना है। आगे देखिए, और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, 4 6 9 2 3 4 0। देखिए, और 7। सबसे पहले वही हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये क्या है हमारा 4 करोड़, 4,69,23,407, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा इकाई पर क्या है, हमारा 7 है, और दहाई पर हमारा क्या है 0 है, और सैकड़े पर हमारा क्या है 4 है। देखिए, फिर उसके बाद क्या है हमारा, ये हमारा 3 है, फिर 2 है, फिर 9 है, फिर 6 है, और ये फिर 4 है। देखिए, और 3 हमारा किस पर होगा, ये 1000 पर होगा, और 2 हमारा किस पर होगा, ये 10,000 पर होगा, और 9 हमारा किस पर होगा, ये लाख पर होगा, और 6 हमारा किस पर होगा, ये 10 लाख पर होगा, और हमारा 4 किस पर है, ये हमारा है बेटा करोड़ पर। किस पर है ये, करोड़ पर। अब देखिए इनको हमें क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले 7 किस पर है, इकाई पर है, 0 हमारी दहाई पर है, 4 हमारा सैकड़े पर है, 3 हमारा 1000 पर है, 2 हमारा 10,000 पर है, और 9 हमारा लाख पर है, और 6 हमारा 10 लाख पर है, और 4 क्या है हमारा करोड़ पर। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए
तो इसको बोलेंगे करोड़ पर क्या है हमारा 4 है, तो इसको बोलेंगे 4 करोड़। और लाख पर क्या है 6 और 9 है, 6 हमारा 10 लाख पर, लाख पर 9 है, तो इसको बोलेंगे 69 लाख। और 2 किस पर है, ये 1000 पर और 3 भी 1000 पर, तो इसको बोलेंगे हम 23,000। और ये क्या हमारा सैकड़े पर 4 है, दहाई पर 0 है और 7 इकाई पर है, तो इसको बोलेंगे हम 4,69,23,407। तो क्या बोलेंगे हम 4,69,00,000 4,69,23,407। 23,407 407 ये है हमारा। तो इसलिए हम इनको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम शब्दों में लिख सकते हैं अंकों को। अब आगे देखिए, अब इसका हम अपोजिट सीखेंगे। अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने जो अभी तक आपको सिखाया कि किन्हीं भी अंकों को हम शब्दों में कैसे लिखते हैं। अब हम प्यारे बच्चों सीखेंगे कि किन्हीं भी शब्दों को हम अंकों में कैसे लिखेंगे, तो हम ये सीखेंगे। तो इसी के लिए भी आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, देखेंगे सभी स्टूडेंट, देखिए अंकों में लिखो। अंकों में कैसे लिखना है, देखिए कोई भी हमने संख्या ली 12 लाख 10,000 208 12,10,208। तो इसको हमें किस में लिखना है बच्चों, इसको हमें लिखना है अंकों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लेंगे इकाई पर हमारा क्या है, ये 8 है, और दहाई पर हमारा क्या है 0 मान लेंगे जब कुछ नहीं है तो। और सैकड़े पर हमारा क्या है 2 है। हज़ार पर हम क्या मान लेंगे, कितना ये 10,000, तो यहाँ 0 मानेंगे और यहाँ क्या मानेंगे 1 मानेंगे। और लाख पर ये कितना है 12 लाख, तो यहाँ पर 2 मानेंगे और यहाँ पर मानेंगे हम 1। तो इसलिए हो जाएगा 12,10,208। जैसे जैसे हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से लिखे होते हैं उन पर हम मानते चले जाते हैं। कैसे मानते चले जाते हैं, देखिए ये तो हो जाएगा हमारा इकाई हो जाएगा, ये हमारा दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा हो जाएगा, ये हज़ार हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा लाख हो जाएगा, ये 10 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं, किसको कि शब्दों को अंकों में कैसे लिखते हैं। तो इसको हम एक साथ करके लिख सकते हैं 12,10,08। तो क्या होगा हमारा ये 12,10,208। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और आगे देखिए, और एग्जाम्पल लेते हैं। सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ आया होगा। देखिए कैसे लेंगे, अब सीखेंगे हम।
एक एग्जाम्पल होते हैं 7 करोड़ 22 लाख 52,000 504। ये हमें क्या लिखना है? हमें 7,22,52,504। इसको लिखना है, किस में लिखना है बच्चों? इसको लिखना है हमें अंकों में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकाई पर हमारा क्या है, ये 4 है, दहाई पर हमारा कुछ नहीं 0 मान लेंगे, और सैकड़े पर 5 है, और 1000 पर कुछ नहीं 0 मान लेंगे। 1000 कितना है? ये 52,000 है, तो इसको हम मानेंगे यहाँ पर 2 मानेंगे, और यहाँ पर हम मानेंगे 5। यहाँ पर क्या मानेंगे? 2 मानेंगे, और यहाँ पर 5 मानेंगे। लाख कितने हमारे? 22 हैं, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी हमारा 2। और करोड़ कितना है? ये 7 करोड़ है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। देखिए सॉरी, यहाँ पर मानेंगे हम 7। देखिए अब ये क्या हुआ हमारा? ये इकाई हुआ, ये हमारा दहाई हो गया 0, ये सैकड़ा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया, और ये हो गया हमारा करोड़। तो इसको हम अंकों में कैसे लिख सकते हैं? 7,22,52,504 ये मैंने लिखा है। तो इसलिए शब्दों में जो लिखी हुई संख्या होती है उसको हम अंकों में इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको एक साथ करके हम लिख सकते हैं 722520504। ये हमारा आंसर होगा। तो मैंने आपको संख्या शब्दों में भी लिखना आपको सिखा दिया और अंकों में भी लिखना सिखा दिया। अब इससे आगे हम देखते हैं, आगे सीखेंगे संख्याओं का विस्तारित रूप, कि किन्हीं भी संख्याओं को हम विस्तारित रूप में किस तरह से लिखते हैं उसको हम सीखेंगे। बहुत इजी है विस्तारित रूप करना, बहुत आराम से आप सीख सकते हैं। देखिए क्या सीखेंगे हम? विस्तारित रूप। देखिए विस्तारित रूप हम कैसे कहेंगे? जैसे कोई भी हमारी संख्या है 9 8 4 6 5 2, इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप का मतलब होता है बड़े रूप में, ओपन करके लिखना है, विस्तार करके लिखना है, बड़ा रूप। एक दूसरा रूप होता है, अपोजिट जो रूप होता है उसको बोलते हैं संक्षिप्त रूप। वो होता है छोटा रूप। बड़े रूप में संख्या लिखी हुई होगी उसको हमें छोटे रूप में लिखना है, लेकिन ये हमारी छोटे रूप में लिखी हुई है, इसको हमें क्या करना है? विस्तार करके लिखना है, बड़े रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हम लेंगे, सबसे जो हमारी फर्स्ट वाली डिजिट होगी, पहली संख्या होगी, उसके आगे कितनी संख्याएं ये काउंट करेंगे, उतनी जीरो उसके आगे हम लगाएंगे। तो जैसे सबसे पहली संख्या हमारी 9 है, तो 9 के आगे हमारी कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। 9 के आगे हमारी 5 संख्याएं हैं, तो हम 9 के आगे 5 जीरो लगाएंगे। तो 9 के आगे हमने कितनी जीरो लगाई? 1 2 3 4 5। 5 जीरो की लगाई क्योंकि 9 के आगे हमारी 5 संख्याएं हैं। अगर 4 संख्याएं होती तो 4 जीरो लगाते। अब हमारा 9 हो गया। 9 के बाद आता है हमारा 8। 8 के आगे हमारी कितनी संख्याएं हैं? 4। 1 2 3 4। तो 8 के आगे हमारी 4 संख्याएं हैं, तो 8 के आगे हम 4 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4। फिर उसके आगे हमारा 4। 4 के आगे हमारी कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, तो इसके आगे हम कितनी संख्या लगाएंगे, कितनी जीरो लगाएंगे? 3 जीरो लगाएंगे।
तो 4 के आगे हमने लगाई 1 2 3 जीरो लगा दी। उसके बाद आता हमारा 6। 6 के आगे कितनी संख्या है? 2 संख्या। तो 6 के आगे हम क्या लगाएंगे? 2 जीरो लगाएंगे, 1 2। फिर उसके बाद आता हमारा 5। 5 के आगे हमारी कितनी संख्या है? 1। तो 5 के आगे हम 1 जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारा? 2। 2 के आगे हमारी कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? 2 का 2। तो ये हमारा, ये क्या थी हमारी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,84,652। ये इसको हम विस्तारित रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। और देख लीजिए, इसको हमें लिखना है विस्तारित रूप में। तो इस संख्या को हम विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारी संख्या क्या है? 7 है। तो 7 के आगे हम कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्या है, तो हम 6 जीरो लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद हमारा क्या है? 0। तो 0 के आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। 0 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगे हमारी? 5 जीरो। लेकिन 0 के आगे चाहे आप 4 जीरो लिखो, 5 जीरो लिखो, या कितनी भी जीरो लिखो, उसकी वैल्यू हमारी 0 ही रहेगी। तो इसलिए हम इसको 0 भी लिख सकते हैं, या 0 के आगे 0 भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन इसकी वैल्यू हमारी 0 ही होगी, इसको हम 0 भी बोल सकते हैं। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? 5, जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो। 5 के आगे हमारी कितनी संख्या है? 1 2 3 4। तो 5 के आगे हम 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद हमारे क्या है? 7। 7 के आगे हमारी कितनी संख्या है? 3 संख्या है, 1 2 3। तो 7 के आगे हम 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3। फिर इसके बाद क्या है हमारा? 3। 3 के आगे हमारी कितनी संख्या है? 2। तो हम 3 के आगे 2 जीरो लगाएंगे, 1 2। फिर क्या है हमारा? 4। 4 के आगे हमारी कितनी संख्या है? 1 संख्या है, तो 4 के आगे हम 1 जीरो लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है? 6। तो हम 6 को ऐसे कैसे लिख लेंगे? तो हम किन्हीं भी संख्याओं को विस्तारित रूप में इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, तो आप सारे स्टूडेंट उनको अच्छे से करेंगे। देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, शब्दों में लिखो, शब्दों में लिखो। शब्दों में लिखो, तो मैंने कुछ आपको संख्या दे रहा हूँ। नंबर 1 4 6 5 7 8 9 7। और हमारी नंबर 2 8 0 5 9 6 4 2 7। इसको हमें क्या लिखना है? शब्दों में लिखना है। और देखिए, अब क्या है? अंकों में लिखो, अंकों में लिखो। अंकों में कैसे लिखना है? देखिए, ये मैंने आपको सिखाया है, तो आपको क्वेश्चन करने होंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, 5,07,803। एक क्वेश्चन तो आपको ये करना है। नंबर 2 क्वेश्चन हमारा क्या है? 6 करोड़ 27 लाख 12,000 204, ये हमें करना है। और देखिए,
ये मैंने आपको शब्दों में दे दिया करने के लिए, अंकों में दे दिया। फिर इसके आगे विस्तारित रूप में करने के लिए आपको क्वेश्चन देता हूँ। विस्तारित रूप में लिखो। रूप में लिखो। विस्तारित रूप में हमें कैसे लिखना है ये मैंने आपको सिखाया था, उसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, उनको करेंगे। देखिए नंबर 1 है 874657 फिर है हमारा नंबर 2 605789 फिर है हमारा 7543284। और देखिए नंबर 4 है हमारा 965400। और 5 हमारा क्वेश्चन है 7654328। तो ये हमें विस्तारित रूप में इनको लिखना है, और मैंने अंकों में लिखने के लिए दिया है और शब्दों में। तो इन क्वेश्चंस को सारे स्टूडेंट अच्छे से करेंगे, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।